सभी को मेरा नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 16 के हम जो इसका पार्ट है पार्ट 9 को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। पार्ट 9 में प्रश्न नंबर जो दे रखा है प्रश्न नंबर 9 है, एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। क्या दे रखा है? एक बेलन दे रखा है। तो हम एक बेलन को यहाँ पर बनाते हैं, चित्र बनाते हैं बेलन का। हमने बेलन बनाया। अब जैसे जैसे उसने इस बेलन की जो माप दे रखी है कि त्रिज्या क्या है, ऊंचाई क्या है, इसको प्रदर्शित किया। यहाँ पर देखो ये त्रिज्या r, यहाँ पर दे रखा है त्रिज्या दे रखी कितनी 3.5, ये लिखा मैंने 3.5 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है डियर स्टूडेंट? आप कहोगे सर इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। अब उसने आगे क्या कहा, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी इसका क्षेत्रफल का अनुपात का जो क्षेत्रफल और इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या निकालना है? आपको अनुपात निकालना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए लिखते हैं हम बेलन की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है? बेलन की ऊंचाई दे रखी है आपको, देखो ऊंचाई क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी दे रखी है? आप कहोगे सर त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ये हमने लिखा। इसके बाद में अब देखो हम सीधे ही इसको अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? आप कहोगे सर प्रश्न में पूछा है प्रश्नानुसार बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो ये लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने लिखा, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r कोष्टक r प्लस h बटा वक्र पृष्ठ का क्या होता है? आप कहोगे सर 2 पाई r h, यही तो होता है। अब देखिए जो इसमें से हट रहा उसको हटा देते हैं। 2 पाई से 2 पाई गया, r से r गया, क्या बचा आपके पास? आप कहोगे सर हमारे पास बचा r प्लस h बटा h। देन r की वैल्यू बताइए कितनी है? 3.5 है, प्लस h की वैल्यू बताइए 7.5 है, बटा r.5 है। तो हमने क्या किया, r प्लस h बटा h, r की वैल्यू 3.5 प्लस 7.5 बटा 7.5। ठीक है, इसके बाद में देखिए अब इसको जोड़ते हैं। 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 7 और 3 10 और 1 11, यानी 11.0 अपन 7.5। अब यहाँ क्या करते हैं हम कि ये जो नीचे वाला जो दशमलव है, इस दशमलव को हम क्या कर लेते हैं? हटा देते हैं। दशमलव को हटाते हैं तो क्या करेंगे? ऊपर एक 0 लग जाता है और नीचे की दशमलव हट गई। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद में अंक कितने? एक ही है। तो यहाँ पर कितना? एक 0 लगा दो, या गुणा करके या तो 0 लगा दो। 0 नहीं लगाते तो आप गुणा करके एक 10 लिख दो। अगर यहाँ दशमलव होता तो यह कितना आ जाता? 100 आ जाता। अब देखिए मैंने 10 लगाया, 5 दूना 10, यहाँ पर आ गया 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 25, यह आ गया आपके 11 दूना 22 बटा 15। यही इसका क्या आ गया? अनुपात। आप कहोगे सर बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 22:15 होता है। यही इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। बहुत इजी वे में हमको करना है। जैसे जैसे वो प्रश्न में जो जो बातें बताता है उन बातों को हम यहाँ पर ड्रॉ करते चले जाते हैं। बेलन दिया, फिर ऊंचाई दी, फिर उसकी त्रिज्या दी, फिर उसने कहा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हमने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा। उसने कहा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हमने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अनुपात पूछा तो इसको हमने बट्टे के रूप में लिख लिया। और जो जो इसको हमने सरल किया, 2 पाई से 2 पाई, r से r कट गया, r प्लस h बटा h है आपके पास। r की वैल्यू आपको पता है 3.5 है और h का मान आपको पता है 7.5 है।
ये मान इसमें प्रदर्शित किया, रखा और इसको साधारण इसी कैलकुलेशन करके हमने इसका आंसर लिया है 22/15 यानी 22:15। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा है प्रश्न नंबर 10, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। अब आपको पता है, हम जानते हैं कुएं सामान्यतः 99.99% कुएं कौन से आकार के होते हैं? आप कहोगे बेलन के आकार के होते हैं, गोल होते हैं, बिल्कुल बेलनाकार। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक कुआं बना दिया। आप देखो ये कुआं, और ये कुआं हमने खोदा। अब देखिए जो भी इसमें इसकी माप दे रखी है वो हम प्रदर्शित करते हैं। कितना गहरा है? 20 मीटर। तो ऊपर से जब नीचे की तरफ देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? इसको गहरा बोलते हैं। और गहरा कितना है? 20 मीटर है। ये 20 मीटर हो गया। इसके बाद में इसका व्यास, ये व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है? व्यास बराबर उसने दिया है कितना? 7 मीटर। ये 7 मीटर है। तो आपको पता है जब त्रिज्या ज्ञात करते हैं इसकी तो क्या होता है? व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर लिखा मैंने त्रिज्या बराबर 7/2 मीटर। अब देखिए गहराई से तात्पर्य क्या हुआ? जब हम इस कुएं के ऊपर वाले भाग पे बैठ के जो कुएं को अंदर की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, तो उसको बोलते हैं गहराई। और नीचे उतर के कुएं में ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या होगी? ये ऊंचाई हो गई। तो ये गहराई ऊंचाई एक ही है। तो ये जो 20 है, ये 20 किसको प्रदर्शित कर रहा है? एच को प्रदर्शित कर रहा है, ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है। अब इस कुएं को क्या किया हमने? इस कुआं खोदा। अब इसकी जो मिट्टी निकली, उस मिट्टी से हमने क्या बना दिया? 22x14 माप का एक चबूतरा बनाया गया, यानी एक चबूतरा बना दिया हमने। ये चबूतरा, ठीक है, किसका बना ये? आप कहोगे सर जो कुएं में जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी को ही हमने किस में तब्दील कर दिया? उसको हमने क्या बना दिया? एक चबूतरा बना दिया। चबूतरा आप समझ रहे हो चबूतरा किस आकार का होता है? आपको पता है चबूतरा जो होता है वो होता है किसका? घनाभ के आकार का। जैसे ये इसमें से मिट्टी निकली और हमने क्या किया? ये चबूतरा बनाना शुरू किया, इसमें डाले गए। तो चबूतरे की देखो लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। चबूतरे की क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर दो माप दे रखी है, लंबाई 22 है और चौड़ाई कितनी? 14 है। और चबूतरा बनाया गया, चबूतरे की ऊंचाई नहीं दी उसने, तो ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? आप कहोगे सर जो कुएं की मिट्टी का जो आयतन है, यानी जितनी मिट्टी निकलेगी उतना ही तो क्या बनेगा? चबूतरा बनेगा। तो कहने का तात्पर्य इतना सा है इस प्रश्न में कि आपको चबूतरे की जो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इन दोनों का क्या चाहिए? आयतन चाहिए। इसका कुएं का और किसका? आपके चबूतरे का, दोनों का आयतन क्या है? बराबर है। तो जो भी इसने डिजिट दिए उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए कुआं हमने लिखा है यहाँ पर, कुआं की गहराई को क्या बोलते हैं? हम ऊंचाई बोल दें। कितनी दे रखी है आपके पास? 20 मीटर है, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है? कुआं की त्रिज्या। ये जो कुआं है इसकी क्या चाहिए आपको? त्रिज्या चाहिए। व्यास 7 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 7/2 मीटर होगी, ठीक है। अब देखिए क्या बनाया उसने? चबूतरा। अब चबूतरे की लंबाई, जो पहली माप है वो लंबाई को प्रदर्शित कर रही है। कितनी है? आप कहोगे सर 22 मीटर है। ये 22 मीटर हो गई। और इसकी जो चौड़ाई है, किसकी? चबूतरे की चौड़ाई कितनी दे रखी है? 14 मीटर दे रखी है। क्या निकालना है अपन को? ऊंचाई निकालनी है, यानी निकालना हमको क्या है? ऊंचाई है। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो चबूतरे का जो आयतन होगा, किसका आयतन होगा? चबूतरे का आयतन। कुएं में से जो मिट्टी निकाली है, जो मिट्टी है, मिट्टी का क्या चाहिए आपको? आयतन चाहिए। तो प्रश्नानुसार जैसे जैसे प्रश्न में कहा वैसे वैसे हमको कार्य करते चलना है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखते हैं चबूतरे का आयतन बराबर किसका? जो आपकी कुआं है, क्या? कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन।
कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। अब आपको पता है चबूतरा कौन से आकार का है, आपको कि सर घनाभ के आकार का है, और घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी L इंटू बी इंटू एच। कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, यानी ये क्या है, ये बेलन है, बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता है। अब इसका मान रखते हैं, एल की वैल्यू आपके पास कितनी है, आपको होगी सर एल की वैल्यू है, लंबाई इसकी 22 है, 22, बी कितना है 14 है, एच आपको निकालना है, पाई का मान 22/7, आर कितना दे रखा 7/2, 7/2 इंटू 7/2, क्यों लिखा 2 बार, क्योंकि स्क्वायर में है। एच की वैल्यू आपके पास कितनी 20 है। अब देखिए इसको ब्रजगुणन कर लेते हैं, तो एच बराबर 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 20, ये तो ऊपर वाली संख्या हो गई। अब देखो ये सी स्थिति बटा, अब देखो 22 और 14 कहाँ चल जाएगा नीचे, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 14, ठीक है। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 22 से 22 कट गया, इसके बाद में 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, ये तो 2 ऐसे कैसे, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 10 बार कट गया, 2 एकम 2, कितना 5 बार गया, तो h बराबर कितना बचा ऊपर, तो 5, और नीचे कितना बचा 2, तो यहाँ पर आ गया h बराबर आपके पास 5 में जब 2 का भाग लगाएंगे यानी 5 का आधा कितना होता है 2.5, तो यहाँ पर ये इकाई किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। तो आपके पास जो h क्या है, चबूतरे की ऊंचाई, तो चबूतरे की ऊंचाई कितनी निकाल ली आपने 2.5, क्योंकि चबूतरा ऊंचा है, आपको दिख रहा है ना ये चबूतरा, ये तो लंबाई तो 22 दे रखी थी, और इसने जो चौड़ाई दे रखी थी वो कितनी 14 दे रखी थी, ऊंचाई कितनी निकाल ली आपने h बराबर 2.5 मीटर। आपने बड़े आसानी से यहाँ पर इसको हल कर लिया। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ईजी प्रश्न है, आप सरलता से अगर इनको हल करते जाओगे तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। अब ये क्या दे रखा, बेलनाकार एक बर्तन दे रखा है, ये बर्तन है, इसका आकार कैसा है, बेलन के जैसा है, ये बेलनाकार आकार हमने बना दिया, और इसका जो आयतन यानी पानी इसमें भरा जा रहा है, तो इसका मतलब आयतन कितना दे रखा है उसने, आप लिख देते हैं यहाँ पर, इसका आयतन आपको दे रखा है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या, भीतरी का अंदर वाला, यानी इस बर्तन की कुछ मोटाई भी है, हमने मोटाई को गौण मान लिया, और यहाँ पर भीतरी त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी अंदर के वक्र पृष्ठ का क्या चाहिए आपको, क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए आपको आर तो दे रखा है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए आपको ऊंचाई भी चाहिए, तो यहाँ पर h हमने इसकी ऊंचाई क्या कर ली, हमने मान ली, किसकी, बेलन की। तो देखो यहाँ पर हल लिखकर हम प्रदर्शित करते हैं कि बेलनाकार जो दे रखा वो तो लिखेंगे। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे सर 14 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई क्या मान ली, माना बर्तन की ऊंचाई क्या ले ली अपन ने, ये ले ली h, ठीक है, h मान ली हमने। अब देखिए उसने क्या आयतन दे रखा 30,800 सेंटीमीटर क्यूब, तो प्यारे विद्यार्थियों हमको क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई किससे निकलेगी, आयतन से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं, किसका सूत्र जानते हैं, आप कहोगे सर बेलन का आयतन का सूत्र, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर कितना दे रखा उसने 30,800 सेंटीमीटर क्यूब इसलिए क्योंकि आयतन में है। बेलन का आयतन का सूत्र आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर कितना 30,800, ठीक है। पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 होती है।
आर का मान उसने 14 दे रखा, 14 इंटू 14। एच आपको निकालना है, यह आ गया 30,800। ओके, अब देखिए 7 एकम 7 और 7 दूना 14, इसको तो यहाँ पर ही हल्का कर लिया हमने, कट गया। अब इसको क्या करते हैं, ब्रज गुणन करते हैं, तो 22 2 और 14 कहाँ चले गए, बटे में। तो एच बराबर 30,800 बटा 22 इंटू 2 इंटू 14, ठीक है। अब देखो 22 एकम 22, 22 एकम 22, 8 बचे, 22 चौक 88, 2 जीरो लग गया, 14 एकम 14, 14 एकम 14, ये 100 बचा, 2 का भाग 100 में लगाया, कितना बचा, 50। देन एच की वैल्यू कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर, ये एच की वैल्यू आ गई। अब एच की वैल्यू आती है, अब उसने क्या पूछा है, उसका भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr/h, ये तो होता है। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर आपके पास सही 14, एच आपने निकाल ही लिया, कितना, 50। 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब देखो 22 दूना 44 इंटू 50 दूना 100, 100 को 44 से गुणा किया तो कितना हो गया, 4,400। क्या है ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या लगाते हैं, वर्ग, इकाई क्या दे रखी है, सेंटीमीटर, तो ये आ गया सेंटीमीटर। तो आपने बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बड़े आसानी से यहाँ पर निकाल लिया, और वो कितना आया, आप कहोगे सर 4,400 वर्ग सेंटीमीटर आया। तो जैसे जैसे वो प्रश्न के बारे में पूछे, वैसे वैसे आपको यहाँ पर उसने कहा बेलन बना दिया। उसने कहा आयतन, हमने आयतन प्रदर्शित कर दिया 30,800। उसने कहा कि बेलन की भीतरी त्रिज्या, ये अंदर की त्रिज्या हमने शो कर दी, कितनी है, आप कहोगे सर ये है 14 सेंटीमीटर, आपने इसको प्रदर्शित किया। अब क्या पूछा, भीतरी वक्र पृष्ठ, तो भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र में एच आता है, एच चाहिए। एच कहाँ से निकालेंगे हम, इस बेलनाकार जो बर्तन है उसकी जो आयतन दे रखा है, इस आयतन के सूत्र का उपयोग करते हुए, क्योंकि आयतन के सूत्र में क्या आता है, एच आता है, पाई का पता, आर का पता, एच हम यहाँ से निकालते हैं। एच को निकाला और सीधा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में इसका मान रखा, और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सवालों को करते रहें, क्योंकि आप धीरे धीरे आप स्लोली बट कंटिन्यू, आपके बिल्कुल कंटिन्यूटी से आप अध्ययन करते रहें, निश्चित तौर पर हम लोग गणित को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए आज के इस कालांश को मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।